दोस्तों गल्फ में रहने वाले प्रवासियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और अपडेट के मुताबिक ये बताया गया है कि कई ऐसे देशों में काफ़ी बढ़िया नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। और बदलाव के साथ साथ देखा जाता है कि अगर आप भारत से दुबई या सऊदी या कतर या कुवैत के लिए जाते हैं तो आप लोगों को हर नियम के बारे में जानकारियाँ जो हैं रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस समय पर देखा जा रहा है कि हर देशों में काफ़ी बड़ा नियम में बदलाव हो रहा है और इस बदलाव को आपको जानकारी नहीं रहती है। आप दुबई या सऊदी के लिए विजिट करते हैं, जाते हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाता है कि आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपकी जो परेशानियाँ हैं वो पूरी तरह से बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो किस देश और किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़ाहिर ज़रूर करना। दोस्तों यहाँ पर देखा गया है कि इस समय पर जो भी भारतीय नागरिक दुबई में रहते हैं तो दुबई गवर्नमेंट की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि अगर आप दुबई में रह रहे हैं और आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी में काम करने के दौरान पर आप दूसरी कंपनी में अपना वीज़ा जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक साफ वार्निंग दिया गया है। वार्निंग के मुताबिक ये बताया गया है कि आपका पासपोर्ट पर अगर 6 माह तक आपका वैलिड है तभी आपको वीज़ा ट्रांसफ़र करने की जो है अनुमतियाँ दी जाएगी। वरना देखा जाता है कि अगर आपके पासपोर्ट में समय नहीं है तो आपको वीज़ा ट्रांसफ़र करने की अनुमति जो है नहीं दी जाएगी। तो अगर आप दुबई में रह रहे हैं और आप वीज़ा ट्रांसफ़र करने के सोच रहे हैं कि हम एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में अपना वीज़ा जो है ट्रांसफ़र कर लें, तो देखा जाता है कि अगर आपके पासपोर्ट पर अभी 1 साल टाइम है और अभी आप नहीं ट्रांसफ़र करते, सोचते हैं कि 2-4 महीने के बाद में हम वीज़ा जो अपना ट्रांसफ़र करेंगे, तो उस पासपोर्ट को आप रिन्यूअल करा लें। यहाँ पर देखा जा रहा है कि दुबई में इस समय पर पासपोर्ट जो भारतीय नागरिक रहते हैं उन पासपोर्ट रिन्यूअल की भी फीसें कहीं न कहीं बढ़ गई है। देखा जा रहा है कि अभी अगर आप पासपोर्ट रिन्यूअल करवा रहे हैं, जो नॉर्मल का पासपोर्ट रिन्यूअल होता था उसमें पैसे जो हैं कम लगते थे, लेकिन इस समय पर भारत सरकार ने बहुत ही बड़ा पासपोर्ट सेवा केंद्रों में काफ़ी बड़ा बदलाव किया है और बदलाव के साथ साथ ये देखा जा रहा है कि अब विदेशों में जो भारतीय दूतावास या भारतीय एम्बेसी हैं वहाँ पर भी बदलाव कर दिया गया है। ऐसे में कहा गया है कि अगर आप दुबई में पासपोर्ट रिन्यूअल करवाते हैं तो आपको तकरीबन 460 दरहम जो है पे करना होगा और वहीं पर देखा जाता है कि अगर आप तत्काल में पासपोर्ट रिन्यूअल करवाते हैं तो वहाँ पर आपको देखा जाता है कि 620 दरहम जो हैं आपको पे करना होगा। तो इन बातों को आपको जानकारियाँ जो हैं रखना काफ़ी ज़रूरी है और आपके दोस्त फ्रेंड हैं और ऐसी हालात से गुजर रहे हैं, उनको भी पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना है तो उन्हें भी इस बारे की सलाह जो है ज़रूर दें। या वो अब वीज़ा कन्वर्ट करना चाहते हैं या तो वीज़ा जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उन लोगों को भी इस बारे में जानकारियाँ जो हैं मिलें। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जो लोग अभी विजिट वीज़ा लेकर और दुबई के लिए जा रहे हैं और दुबई में वो अपना जॉब सर्च कर रहे हैं और सर्च करने के साथ साथ देखा जाता है कि वो अपना कहीं कंपनी में सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वार्निंग है कि अगर आपके पासपोर्ट में 6 माह है तभी आपका जो वीज़ा है वो एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, वरना देखा जाता है कि आपका वीज़ा जो है कन्वर्ट नहीं होगा। और यहाँ पर देखा गया है कि एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट नियम जो लागू किया है ये पीसीसी। पहले आप जानते थे कि भारतीय नागरिकों के लिए पीसीसी ओनली कुवैत के लिए ही लगता था, लेकिन अब दुबई गवर्नमेंट ने भी इसकी मंजूरी दे दी है कि अब भी भारतीय नागरिक जो भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू करेंगे या एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर अपना वीज़ा जो है लगाएंगे तो उन लोगों के लिए भी पीसीसी जो है अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप दुबई का वीज़ा जो है इशू कर सकते हैं, वरना देखा जाता है कि अब वीज़ा इशू करने की जो है अनुमति नहीं दी जाएगी। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रही है कि सऊदी अरबिया में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में भारतीय नागरिक काम करते हैं और काम करने के दौरान पर यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि इस समय पर काफ़ी बड़े नियम में काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। बदलाव के साथ साथ देखा गया है कि पासपोर्ट अगर सऊदी अरब में आप रिन्यूअल या री इशू या तो आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया है उसे नए तरीके से बना रहे हैं तो यहाँ पर भी पासपोर्ट सेवाओं में जो फीसें हैं कहीं न कहीं पहले से अब ज़्यादा बढ़ोतरी
कर दी गई हैं। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना, क्योंकि इस समय पर देखा जा रहा है कि जहाँ पर भी भारतीय नागरिक हैं, सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत में, वहाँ पर भारतीय दूतावास और भारतीय एम्बेसी में अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो आपको वहाँ पर जानकारियाँ कर लेना काफ़ी अनिवार्य है। नहीं तो देखा जाता है कि आपके पास कम पैसे रहते हैं और पासपोर्ट ऑफिस आप पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ से आपको वापस आना पड़ सकता है, तो जो आपकी परेशानियाँ हैं वो बढ़ सकती हैं। चौथी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कुवैत से निकल के आ रही है कि कुवैत में इस समय पर देखा जा रहा है कि ईरान की तरफ से हमले अभी भी जारी हैं। ये कहा गया है कि कुवैत में जहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी हैं, वहाँ पर पूरी तरह से ईरान जो है अपना मिसाइल और अपनी ड्रोन वहाँ पर अटैक कर रहा है। लेकिन कुवैत की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि जो भी कुवैत से मिसाइल या ड्रोन आ रहे हैं तो उन्हें एब्सेट कर लिया जाता है और उन्हें हवा में ही मार गिराने का काम जो है कुवैत की सेनाएँ वो पूरी तरह से कर रही हैं। ऐसे में बताया जाता है कि कुवैत में कई इलाकों में ड्रोन और हमले की आवाज़ें भी आई हैं, जो कुवैत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बात की जानकारियाँ भी दी है कि जो भी मिसाइल आती हैं उन्हें एब्सेट किया जाता है। उसी की साउंड और उसी की आवाज़ें हैं जो आ रही हैं, तो आप लोगों को घबराने और चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को सावधानी बरतनी है। तो ये कुछ वीडियो में जानकारियाँ निकल कर आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों को भी शेयर करता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो अपने दोस्तों और फ्रेंडों में शेयर करें ताकि उनको भी जानकारियाँ मिलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।